देखिए, जब भी जस्टिस की बात होती है, न्याय की बात होती है, तो हम हर जगह ये लिखते हैं सत्यमेव जयते और हर जगह ये बोलते भी है सत्यमेव जयते। परंतु क्या वास्तव में भारत में इस सत्य की जीत हो पाती है? आज भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा केसेज़ ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के केसेज़ की बात है। इसके अलावा तहसील और थाने जैसे निचले स्तर पर बहुत सारे केसेज़ पेंडिंग में पड़े हुए हैं। एक परिवार में अगर अपन 6 सदस्य भी मानकर चले तो 5 करोड़ केसेज़ का मतलब होता है 30 करोड़ की जनता। यानी कि 15 ऑस्ट्रेलिया, 1.5 ब्राज़ील और 1 अमेरिका के बराबर की जनसँख्या आज भारत में जस्टिस की आस में बैठी हुई है। ये जनसँख्या पिछले कई सालों से ये आस लगाए हुए बैठी है कि एक दिन उन्हें इंसाफ मिलेगा, एक दिन सत्य की विजय होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने तक की व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो कोर्ट कचहरी में अपना पैसा और समय लगाते हैं। इस पैसे और टाइम की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है? 30 साल बाद जस्टिस मिलना क्या वास्तव में जस्टिस है? जनता के इस पैसे और समय की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है संविधान की शपथ लेने वाले एमपी और जजेस, जो संविधान की शपथ लेकर जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि वो एक दिन जनता के साथ न्याय करेंगे। परंतु उसके बाद भी एक आम आदमी कोर्ट कचहरी में 20 से 30 सालों तक चक्कर काटता रहता है जस्टिस की आस में एक छोटे से केस के लिए। बहुत सारी जगह ये देखा जाता है कि एक आम आदमी के पास कोर्ट कचहरी तक पहुंचने के पैसे नहीं होते, फिर भी वो अपना टाइम लगाता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है। आज कोर्ट कचहरी दलाली के अड्डे बन चुके हैं, जस्टिस के लिए नहीं। कोर्ट कचहरी में आज न्याय होता नहीं है, न्याय बिकता है। एक ऐसा ही केस देखने को मिलता है जौनपुर में। जौनपुर में 1985 में एक 10 बीघा जमीन का केस होता है, जो आज 39 साल बाद भी ये सबसे निचले स्तर पर, जिसको चकबंदी अधिकारी कहते हैं, उसके पास पड़ा हुआ है। आज उसको सॉल्व होने में 35 साल और लग जाएंगे। यानी कि एक पीढ़ी पूरी की पूरी एक 10 बीघा जमीन के केस में बीत जाती है। वास्तविकता ये है कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी व्यवस्था नहीं गई। अंग्रेज मई जून के महीने में गर्मी ज्यादा होने के कारण छुट्टी मनाने जाते थे और आज भी हम वही करते हैं। मई जून के महीने में कोर्ट बंद रहते हैं और दिसंबर के महीने में अंग्रेज क्रिसमस मनाने के लिए 15 दिन की छुट्टी पर जाते थे। और आज भी वही व्यवस्था है कि 15 दिन दिसंबर के महीने में कोर्ट की छुट्टी रहती है। अंग्रेजी कानून व्यवस्था न्याय दिलाने के लिए नहीं बनाई गई थी, भारत का शोषण करने के लिए बनाई गई थी। परंतु आज भी हम उसी न्याय व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, आज भी उसी शोषणकारी नीति को फॉलो कर रहे हैं। सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 रुपए का गांजा मिलता है और उसे डेथ पेनल्टी दी जाती है। पर इंडिया में आज ऐसा सिस्टम है कि कोई व्यक्ति रेप और मर्डर जैसे केसेस कर देता है, उसके बाद भी उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है। क्यों नहीं? आज हम दुनिया भर की अच्छी कानून व्यवस्था को उससे सीखने की कोशिश करते हैं। आज एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाने के लिए दुनिया भर की टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, परंतु इतने बड़े देश की कानून व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने के लिए क्यों नहीं हम अच्छे देशों से सीखने की कोशिश करते? जस्टिस सिस्टम की इन्हीं खामियों की वजह से आज भारत में नक्सलवाद और फेक केसेस जैसी समस्याएं बढ़ रही है। एक व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाकर, झूठा रेप का केस लगाकर उसे लंबे समय तक कानून व्यवस्था के जाल में फंसाया जा सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग ये करते हैं, फेक केसेस किसी पर बना देते हैं और लंबे समय तक उसे कानून के जाल में फंसा कर रखते हैं। आज कानून व्यवस्था की हालत ये है कि जिसे वास्तव में सजा मिलनी चाहिए थी वो जेल के बाहर मजे कर रहा है और जिसे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी वो जेल के अंदर सड़ रहा है। लास्ट में मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी हम वोट देने जाते हैं तब हर मुद्दे को ध्यान में रखते हैं, एजुकेशन का मुद्दा रखते हैं, महँगाई का मुद्दा रखते हैं, बेरोज़गारी का मुद्दा रखते हैं। पर देश की सबसे बड़ी ताकत जुडिशरी सिस्टम का मुद्दा अक्सर भूल जाते हैं। तो आगे से जब भी वोट देने जाए तो एक मुद्दा और ध्यान में रखें कि जुडिशरी सिस्टम में सुधार के साथ जो सरकार बात कर रही है, उस सरकार को वोट दें, उस सरकार को आगे बढ़ाएँ जो जुडिशरी सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। धन्यवाद।